रचना, तुम करती क्या हो सारा दिन सिवाय आराम करने के। घर पर बैठे बैठे बेकार के सीरियल देखकर अपना टाइम बर्बाद मत करो। तुम पढ़ी लिखी हो, अपने लिए कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती? अब तो दोनों बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं। आज तुमने फिर कोई पार्सल मंगवाया। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते कि हाथ बढ़ाया और तोड़ लिए। दिन रात मेहनत करता हूँ, तब जाकर 4 पैसे घर आते हैं, और तुम हो कि एक झटके में पैसे उड़ा देती हो। जरा घर से बाहर निकल कर देखो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। एक एक पैसे की कीमत समझ आ जाएगी। यहाँ तो तुम्हें महीने की पहली तारीख को हाथ में पैसे मिल जाते हैं, तो जैसे मन किया बिंदास खर्च करती हो। घर पर बैठी बैठी बेकार का वजन बढ़ा रही हो। सीखो, कुछ सीखो हमारी पड़ोसन से। स्कूल में पढ़ाती है और घर बच्चे सब संभाल रही है। तुम्हारी तरह दिन भर सोने और टीवी देखकर समय नहीं बर्बाद करती, बल्कि पति का आर्थिक सहयोग करती है। आज फिर दीपक अपनी पत्नी रचना पर गुस्साते हुए बोला। ना जाने क्यों आजकल दीपक हर वक्त रचना पर नौकरी करने का दबाव डालने लगा है। उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने को कहता है। दीपक जी, सारा दिन मेरा घर और बच्चों को संभालने में निकल जाता है, और आप कहते हो तुम करती क्या हो? सुबह उठने से रात के सोने तक तुम्हारी गृहस्थी संभालती हूँ, हर एक की जरूरत को पूरा करती हूँ, सबकी खुशियों के लिए चिंतित रहती हूँ, और तुम कहते हो कि मैं करती क्या हूँ? मेरे लिए जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होता है ये सवाल कि तुम करती क्या हो। मुझे नहीं करनी कोई नौकरी, नहीं बनना बंधुआ मजदूर, नहीं निभानी दोहरी जिम्मेदारी, घर का भी करो और बाहर का भी। रचना भी रोते रोते बोली। रचना, बस मैं तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने को कह रहा हूँ। कल को अगर मैं ना रहा तो तुम्हारा और बच्चों का क्या होगा? रचना, आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं को कठिन परिस्थिति से निपटने में आसानी होती है, पर यह बात तुम्हें समझ नहीं आती। दीपक ने इतना कहा और थोड़ी देर के लिए फिर बाहर चला गया। रचना ने अपना मन हल्का करने के लिए अपनी बड़ी बहन कविता को फोन लगाया। दीदी, इस आदमी से शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 2 घड़ी का आराम नहीं मिलता इस घर में। हर वक्त ताना मारते हैं कि तुम सारा दिन करती क्या हो, नौकरी करने का दबाव डाल रहे हैं। इस बंदे से तो मेरे सामान्य से खर्च भी नहीं उठाए जा रहे। कहते हैं पढ़ी लिखी हो, शारीरिक रूप से सक्षम हो, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो ना। दीदी हर वक्त रूखा बोलने लगे हैं, ताना मारते हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ दीदी। रचना ने अपनी बड़ी बहन कविता से कहा। थोड़ा शांत हो जाओ रचना। देखो रचना, हो सकता है दीपक जी को उनकी नौकरी में कोई समस्या आ गई हो। इस महंगाई में एक इंसान की सैलरी से घर चलाना आसान नहीं होता। ऐसे में महिला की आमदनी घर खर्च को काफी आसान बना देती है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला को रिश्तेदार पड़ोसी भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मेरी मानो तो तुम अपने लिए क्षमता अनुसार नौकरी ढूंढ ही लो। घर से बाहर निकलोगी तो मन भी बहल जाएगा, और दीपक जी को तुम्हें ताना मारने का मौका भी नहीं मिलेगा। बच्चों की फिक्र मत करो, दोनों स्कूल जाते हैं, दोपहर 2 बजे घर आते हैं। उसके बाद तुम्हारी सास उन्हें संभाल लेंगी, फिर शाम तक तो तुम आ ही जाओगी। एक बार कोशिश करके तो देखो, कविता ने रचना को समझाया। दीपक आए दिन रचना को ताने मारता, उसे कड़वी बातें सुनाता। तंग आकर रचना अपने लिए जॉब ढूंढने निकल पड़ी। रचना एमकॉम पढ़ी लिखी थी, पर शादी के बाद 8 साल का गैप आ गया था। नए सिरे से बाहर की दुनिया में कदम रखना उसके लिए आसान नहीं था। कई जगह उसने आवेदन भेजा, पर कहीं से भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। पास के स्कूल में उसे किसी दोस्त के रेफरेंस पर प्राइमरी टीचर की जॉब मिल गई। 6,000 रुपए महीना थी उसकी पूरे महीने की सैलरी। पति को अपना महत्व बताने उसने शाम के समय बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे ही सही, रचना 10-12 हजार महीना कमाने लगी। एक रात रचना के पति दीपक की अचानक से तबीयत खराब हो गई। उसके मसूड़े से खून आने लगा। पिछले कुछ दिनों से उसके वजन में भी गिरावट आ रही थी। थकान महसूस हो रही थी। क्या हुआ जी, आपके मुंह से खून कैसे आ रहा है? चलिए तुरंत डॉक्टर के पास चलिए, रचना ने चिंता दर्शाते हुए कहा। रचना, मुझे ब्लड कैंसर है। 6 महीने से मेरा इलाज चल रहा है। पता नहीं मैं ठीक भी हो पाऊंगा या नहीं, दीपक ने कहा। क्या आपको ब्लड कैंसर है? आपने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? रचना गुस्से से बोली। तुम घबरा जाओगी, अपने आप को संभाल नहीं पाओगी। आज तक 4 दीवारी के अंदर रही हो, कैसे अपने आप को मजबूत बनाओगी? ये सब सोचकर मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया।
इसलिए बार बार तुम्हें आत्मनिर्भर बनने को मैं कहता था, ताकि तुम मेहनत करना सीख सको। स्थिति कब बदल जाए कौन कह सकता है। मेरे ना रहने पर भी तुम अपने आप को और बच्चों को संभाल सको। वैसे मैंने अपनी मेडिकल पॉलिसी ले रखी है, मेरे इलाज का खर्च उससे निकल जाएगा, पर मैं तुम्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहता हूँ, ताकि कोई तुम्हारा गलत फायदा ना उठा सके। तुम दुनियादारी सीख सको, रुपए पैसे से जुड़े मामले समझ सको। दीपक ने रचना के हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगी, पर मुझे छोड़ने की बात मत करना। रचना दीपक के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन से रचना की दिनचर्या ही बदल चुकी थी। घर, बच्चे, सास, स्कूल, ट्यूशन, पति की देखभाल, सब कुछ वो कुशलता से कर रही थी। दीपक रुपए पैसे से जुड़े मामलों पर पत्नी से चर्चा करता, क्योंकि वित्तीय मामलों की समझ होने पर महिला के लिए घर चलाना आसान हो जाता है। समय रहते अपने दम पर जिंदगी जीने की सीख दे रहा था दीपक। पति पत्नी ने हर संभव कोशिश की कि दीपक का इलाज अच्छे से हो सके और उसकी जान बच सके, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। दीपक की जान बच ना सकी। वो बीच मझधार में सारी जिम्मेदारियों के साथ रचना को छोड़ चला गया। पति की मृत्यु के बाद रचना को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। दीपक ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी थी, इसकी रकम रचना को मिली, पर यह बच्चों की परवरिश और वृद्ध सास के जीवन यापन के लिए काफी नहीं थी। घर भी किराए का था। रचना की बहन ने थोड़ी मदद की, पर वो भी कब तक कर सकती थी। रचना दोहरी मेहनत करती, स्कूल पढ़ाने जाती, दोपहर को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। उसने बच्चों की संख्या भी बढ़ा ली थी। रात को कुछ घंटे वो नमकीन और पारंपरिक मिठाई सास के साथ मिलकर बनाती और उसे पास की दुकानों में बेचती। बच्चों को छोटे स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा। रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया। हर चीज में हाथ रोकना पड़ता। बच्चों ने भी रचना की स्थिति समझी। पढ़ाई में खुद से ही खूब मेहनत करते। ऐसे ही समय बीतता गया और स्थिति कुछ सामान्य हुई। एक दिन अचानक से रचना की बहन कविता का फोन आता है। कहो दीदी, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? रचना ने पूछा। हाँ रचना, घर में कलह की स्थिति बन गई है। बेटी आरोही 24 साल की हो गई है, सीए फाइनल नहीं निकाल पा रही। मेहनत तो बहुत कर रही है, पर सफलता हाथ नहीं आ रही। उसके लिए अच्छे घराने के रिश्ते भी आ रहे हैं। मेरी सास और तुम्हारे जीजा जी चाह रहे हैं कि आरोही का रिश्ता तय कर दें। आगे ऐसे रिश्ते मिले या ना मिले, आरोही बीच में पढ़ाई छोड़ना नहीं चाह रही। वो 1-2 साल और लेना चाहती है, जॉब करना चाहती है, आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहती है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैं तो बीच में पिस रही हूँ। सास कहती है अगर लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख कर आर्थिक रूप से सक्षम हो जाती हैं तो किसी की नहीं सुनती, ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाती। दीदी, आरोही सही कह रही है, हमें उसे आगे की पढ़ाई पूरी करने देना चाहिए। सीए बनना आसान नहीं है, वक्त लगता है, पर एक बार बच्ची सीए बन गई तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगी। आप मेरी ही जिंदगी से सबक ले लो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पति मुझे बीच मझधार में छोड़कर चले जाएंगे। आसान सी जिंदगी में ऐसा कठिन मोड़ आ जाएगा। मेरे पति ने मुझे कितनी बार दुनियादारी सिखाने की कोशिश की, पर मैंने समझने में बहुत देर कर दी। इसलिए मुझे और मेरे बच्चों को बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी। कभी कभी लड़कियों को ससुराल में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। आर्थिक मजबूरी के कारण सालों नर्क में बिताने पड़ते हैं। बिना सम्मान के, बिना प्यार के मार खाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर रहती हैं। दीदी, तुम जमाने की परवाह मत करो, रचना ने समझाया। इधर माँ का साथ पाकर आरोही ने दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की। उसे उसकी मेहनत का फल भी मिल गया। वो 26 साल की उम्र में सीए बन गई। दुनिया की बातों को तवज्जो ना देकर उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और सफलता मिली। साल भर बाद उसकी शादी अच्छे पढ़े लिखे लड़के से हो गई जो उसकी मेहनत को समझता था। दोस्तों, आत्मनिर्भर महिलाएं अपने परिवार और बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर विकल्प ढूंढने और निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, घर चलाना आसान हो जाता है, सम्मान से रहती है, प्रताड़ना सहने की मजबूरी नहीं होती। इसलिए अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जरूर बनाएं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए
हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।